नमः पार्वतीपतये हर हर महा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सवारूढां महाभीमां घोरदृष्टां सन्मुखीं चतुर्भुजां खड्गमुण्डा वराहकरां शिवां मुण्डमालाधरां देवीं ललज्जेवां दिगम्बराम् एवं संचिन्तये कालीं श्मशानालयवासिनीं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण सर्वे नारायण 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 मन में नारायण 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 मन में नारायण 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 मन में नारायण 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 भद्रे नारायण 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 बदरे नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी
नाबालक भक्तजनों को शुभाशीर्वाद। परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है तो यह महान यज्ञ संपन्न होता है। लोग चाहते तो जरूर, कितने लोग के मन में तो इच्छा ही नहीं जगती, कितने लोगों के मन में इच्छा भी जगती है तो भी श्रेयांश बहुत विघ्न, अच्छे कार्य में बहुत विघ्न आता है, हो नहीं पाए। लेकिन कई जन्म जन्मांतर का पुण्य जब उदय होता है तब यह यज्ञ होता है। और वह यज्ञ, जितने भी यज्ञ हैं, वह सब यज्ञ जो है आपके मनोकामना को पूर्ण करने के लिए है। लेकिन श्रीमद् भागवत यज्ञ जो है यह मोक्ष देने वाला है। श्रीमद् भागवत यह कोई साधारण यज्ञ ग्रंथ ज्ञान यज्ञ नहीं। ये तो हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज एक जगह एकत्रित होकर के हम लोग जो कुछ भी टूटे फूटे शब्दों में भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं। भगवान का नाम किसी भी ढंग से आप लीजिए वह श्रेयस्कर है। वह परमात्मा जो है अपने भक्त को, सबसे नजदीकी जीव जो है मनुष्य ही है परमात्मा। अब परमात्मा जो है मनुष्य से खेलता है। यदि मनुष्य एक पग आगे बढ़ता है तो परमात्मा जो है उसके तरफ 100 पग आगे बढ़ता है। उस जीव को बनाना चाहते हैं लेकिन जीव इस माया के चक्कर में पड़ गया, भूल जाता। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। लेकिन उनको यह भान होता है कि जगत जो है सत्य है, ब्रह्म जो है किस चिड़िया का नाम है, कौन देखा है, क्या जानता है। ब्रह्म जो है मिथ्या है, झूठे कपूर कल्पित बातें सब लोग करते हैं। नास्तिक लोग तो यही बोलते हैं। आस्तिक लोग तो कहते हैं कि नहीं भाई कुछ तो है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ है। इसी 4 पुरुषार्थ में ही यह ब्रह्मांड है, यह जगत है। धर्म और मोक्ष यह आत्म सुखोपलब्धि का है। मैं कौन हूं? मैं यह शरीर हूं। शरीर हूं तो नित्य क्यों नहीं? एक दिन यह शरीर, इस शरीर का नाश हो जाता है। जायते पैदा हुआ, अस्थि है, वर्धते बढ़ता है, परिणते बदलाव आता है, क्षीयते क्षरण होता है, नश्यते नाश होता है। यही षड्विकार युक्त जो है प्रकृति है, यह संसार है। जो इस संसार में आया उसको इस संसार से जाना। तो बहुत अल्प समय है, बहुत थोड़ा समय है। परमात्मा का नाम लो, यह संसार छूट जाएगा। शुद्ध गेह नारी सब यही रह जाएंगे, धन संपत्ति सब यही रह जाएगी, कोई नहीं जाएगा साथ में। क्यों हाय हाय करके मर रहे हो? ऐसा नहीं कि जगत अब मिथ्या है, एकदम से मिथ्या नहीं है। जब तक ये शरीर है तब तक जो है अर्थ चाहिए, इसके रक्षण पोषण के लिए कर्मशील बनो, कर्म करो, किसी का लूटो नहीं, किसी को सताओ नहीं। परोपकाराय पुण्याय अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। व्यास जी के 2 ही वचन है 18 पुराण। परोपकाराय
पापा परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं है। अब दूसरों को सताओ, दूसरों को लूटो, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। धृति लक्षणों धर्म, जो धारण किया जाए वही धर्म। जगत स्थिति कारणम, जगत के स्थिति का जो कारण है वही धर्म, वही ब्रह्म ही धर्म। तब ये ऊपर के भाई तब अधर्म क्या हो? अधर्म किसे कहते हैं? गणराज जी सोचे कि तो आज सांसारिक लोग फंस जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि निःश्रेयसो श्रेयसो धर्म। शास्त्रोचित जो कर्म बताए गए हैं, यह करना चाहिए, यह करना चाहिए, यह करना चाहिए, वह धर्म है। यह नहीं करना चाहिए, यह सब आसुरी प्रवृत्तियां हैं, इनको नहीं करना चाहिए, तो वही अधर्म। गणाध ऋषि जो है वंचन वृत्ति करते थे। धर्म आत्म सुखोपलब्धि का विषय है। मैं कौन हूं उसको खोजो। मैं शरीर नहीं हूं तो फिर हूं कौन? कौन बोल रहा है? कौन संचालित कर रहा है इसको? उसको देखो, उसके अब अंदर में जाओ, बाहर में नहीं दिखाई देगा वो। जद पिंडम तद ब्रह्मांडम, जो ये ब्रह्मांड है वही इसी पिंड में, वह कहीं ऐसा नहीं मंदिर मस्जिद में नहीं है, इसी पिंड में है वो परमात्मा तत्व, वह जीवात्मा बना हुआ। हर मनुष्य के साथ 101 जन्म का संस्कार लगा हुआ। 100 जन्म का संस्कार ज्ञानोदय होने पर विनष्ट होता है, लेकिन 1 जन्म का संस्कार ज्ञानी पुरुष को भी तब तक शरीर धारण किए रहना पड़ता है जब तक कि उसको भोग नहीं लेता। उसी को कहते हैं प्रारब्धम। प्रारब्धम बलवत्तरम भूविदाम भोगेन तत्संक्षयम। प्रारब्ध इतना बलिष्ठ होता है कि वह भोग से ही करता है, नान्य उपाय, इसके अलावा कोई उपाय है ही। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं काटेंगे, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। 100 जन्म तो रखा हुआ, 1 जन्म के संस्कार जो है उसी के अनुसार जो है हमको यह शरीर प्राप्त हुआ है। समझने में कुछ कम आ रहा है, लेकिन बहुत सारगर्भ जो है ये सब बातें हैं, इसको समझ लेंगे तो कुछ कथा भी कह देंगे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जो समझ रहे हैं तो समझ रहे हैं, स्त्रियां कम समझती हैं, लेकिन इसको समझना चाहिए। तो 1 जन्म के संस्कार के अनुसार यह शरीर सबको मिला और 100 जन्म रखा। वह ज्ञानोदय जब होता है तब विनष्ट होता है, और नहीं तो संचित उसको कहते हैं जो 100 जन्म, वो 100 जन्म पीछे रखा हुआ, लगा हुआ, और 1 जन्म के अनुसार यह शरीर हमको धारण कर लिए। अब क्रियमाण जो हम कर रहे हैं वो आगे के लिए तैयार होगा। अच्छा खराब जो कुछ भी कर रहे हैं वो आगे के लिए तैयार होगा। तो जब यह शरीर छूटेगा फिर जो है 101 जन्म, 101 जन्म, ये संस्कार जो है श्रृंखला टूट नहीं रहा। टूटेगा जब ज्ञानोदय। ज्ञानोदय क्या है? ये जितने लोग सब हैं यहाँ पर, ये सब जो है एक ही है, किसी में कोई भेद नहीं है। हमारे दृष्टि में भेद है।
हम अमुक अमुक कह रहे हैं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तने सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण गौ में, कुत्ता में, हाथी में, चांडाल में, सब में एक दृष्टि हो जाए। आत्मवत सर्वभूतेषु, अपनी की तरह सबको देखे, सब में देखे, एक ज्ञानावस्था। जिते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ति चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टिव परावृत्ति। हृदय की ग्रंथियां टूट जाती हैं। यह अभ्यास से ही होगा, ऐसा नहीं कि एकाएक हो जाएगा, ऐसा कोई उपाय नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, ऐसा विचार चिंतन करते रहें तो हृदय की ग्रंथियां टूट जाती। विद्यते हृदय ग्रंथि क्षीयन्ते क्षीयन्ते सर्व संशया। सभी संशय विनष्ट हो गया। जो पग पग पर संशय लगा, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावृत्ति। उसके जो 100 जन्म के संस्कार हैं वह विनष्ट हो जाते हैं। यथा रज्जो हेर ब्रह्मा, जैसे अंधकार है, अंधकार में जो है आप देख रहे हैं टेढ़ा मेढ़ा सर्प हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे उस पर टार्च की रोशनी लगाते हैं तो क्या देखते हैं कि सर्प नहीं तो रस्सी का टुकड़ा। उसी प्रकार से हम जो है जीव जो है अज्ञान रूपी माया से ढका हुआ है, हमारे किए हुए कर्मों के अज्ञान रूपी माया से ढका हुआ है, जीव आत्मा बना। जब उपासना करेंगे, दृष्टि जो है बदलेंगे, दृष्टि बिगड़ी कि मन बिगड़ा। मनयोर मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण। इसलिए मन के मैल को साफ करो। बहुत पढ़ लेंगे, बहुत सुन लेंगे, ये सबसे बहुत कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, सत्संग से सज्जनों का संगत करना चाहिए। सज्जनों की संगत करेंगे तो मन में बदलाव आए। सज्जना नाम संगति सत्संगति, दुर्जना नाम संगति दुर्जन संगति। यदि दुर्जन की संगत करेंगे तो उसमें दुर्जन की प्रवृत्तियां आना शुरू हो। इसलिए संगत से बचो, परमात्मा के नाम का चिंतन करो। श्रीमद् भागवत में आया है, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले 1 घंटा जो है अपने लिए दें, बकाया 23 घंटा जो है वह संसार को दे दो। ये संसार जो है आपके शरीर की जरूरत है और आपसे कोई बहुत जरूरत नहीं है। अभी शरीर अशक्त हो जाए तो यही होगा कि कितने जल्दी जो है मेरे जय श्री राम हो, बहुत सेवा करना पड़ रहा और किसी काम में तो है बड़ा कष्ट हो रहा। इसलिए हमें जल्दी जल्दी राम प्यारा हो जाए तो बहुत अच्छा हो। व्यामोह, ये संसार जो है मोह, और भगवती जो है राधा जो है उसका जो है ये संसार जो देख रहे हैं उसका जो है अपरा रूप। ये संसार जो है उसका अपरा रूप है, पूर्ण प्रकृति है राधा, उसका अपरा स्वरूप है यह संसार। बड़ा स्वरूप जो है त्रिगुणातीत है वह। उस स्वरूप में न वह स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक। इस संसार से बचो, इस सांसारिक दावाग्नि से बचो।
सांसारिक दावाग्नि से बचने का केवल मात्र एक उपाय है, परमात्मा के नाम का चिंतन करते रहना। कृष्ण कृष्ण राधा राधा, कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे। हालांकि कृष्ण भी कहोगे तो कृष्ण जो है उसी में राधा है। कृष्ण शब्द का अर्थ है सदा नंद। क्लीन जो है बीज मंत्र, कृष्ण का भी क्लीन बीज मंत्र है और काली का भी जो है क्लीन बीज मंत्र है। थोड़ा बातें सब कठिन है। क का अर्थ होता है श्री कृष्ण चंद्र परमानंद मदन मोहन ब्रजेंद्र नंद। एक क का ऋषिर्भूतयो शब्द। कृषि क का अर्थ है सत्ता। निवृत्तिवाचकः कृषिर्भू शब्दोवाचः। का अर्थ होगा भू, भू का अर्थ होगा सत्ता और र का अर्थ होगा निवृत्ति। निवृत्ति निवृत्ति का अर्थ होगा आनंद। तो सत्ता आनंद, परम सत्ता आनंद, परमानंद सदानंद कृष्ण क कहने से जो है इतना बोध होता है। ल जो है वह वृषभानु नंदिनी माधुर्याधिष्ठात्री सर्वस्व रस राधा। ग ल ई का अर्थ होता है सर्वोत्कृष्ट। ई जो है काम कला, स्वर का जो है चतुर्थ अक्षर है, काम बीज है। तंत्र शास्त्र में उसी को काम बीज कहते हैं, काम कला। उसका अर्थ है उत्कृष्ट प्रेम। मैंने अब उसके आगे कुछ है ही नहीं, इतना प्रेम। बिंदु, लिंग में बिंदु जो है, बिंदु का अर्थ है रसोद्रेक। अब मरकतमणि कांचन में खारोच खचित हो सकता है। अगर हम मरकतमणि की जो है, कांचन की जो है, मरकतमणि की अगर हम उदाहरण दें तो उसमें तो खचित हो सकता है। सबसे अच्छा उदाहरण यही होगा जल तरंग। जल में जो तरंग उठता है वही जो है राधा कृष्ण। राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं। कृष्ण कहने से ही राधा और कृष्ण का जो है परम सत्ता, परमानंद का बोध होता है। तो कृष्ण भगवान के यदि नाम का उच्चारण करेंगे तो इस संसार का जो प्रायश्चित है, इस शरीर से जो लगा हुआ प्रायश्चित है, वह भस्म होगा। अग्नि का एक तिनका भी जो है काष्ठ के समूह को जलाने में समर्थ होगा। इसलिए 24 घंटे में 23 घंटे परमात्मा संसार को दे दो, 1 घंटे अपने लिए बैठ करके शांति पूर्वक जो है परमात्मा का नाम ले। ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़े हैं तभी जो है आप बहुत ज्ञानी हैं, आप ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है।
हमारे गुरु जी के पास जो कोई आता, कभी भी एक सज्जन आए थे, हम लोग पढ़ रहे थे, बोले गुरु जी हमको तो कुछ आता नहीं, क्या करें कैसे करें। कहें भैया आपको क्यों नहीं आता, राम नाम आता है? कहें हाँ। तो बोले कि आपको आता बहुत है लेकिन आप करते नहीं। राम नाम का कितनी बार आपने जप किया, उच्चारण किया, तब मुंह बात गुरु जी एक तो 24 घंटे में राम का नाम, कृष्ण का नाम, जिसके प्रति आस्था हो, जिस स्वरूप में आए। क्लीन काली का भी बीज मंत्र, काली और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो परमात्मा के नाम को आप उच्चारण करो, परमात्मा के नाम का उच्चारण करेंगे तो शरीर का जो मल है वह धीरे धीरे शनै 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 कटे। एक जन्म का विषय नहीं है। मोक्ष जो है कई जन्म भी लग सकते हैं, करोड़ों जन्म भी लग सकते हैं, लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि इस शरीर से नहीं होगा। इस शरीर से भी वह पुण्य उदय हो सकता है। इसलिए परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करो, समय मत गवाओ। मानव शरीर जो है कई जन्म जन्मांतर के पुण्य से प्राप्त हुआ, 64 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए मनुष्य योनि प्राप्त हुई। प्रथम योनि पत्थर की योनि, हजारों वर्ष की योनि, घिसते पिटते होते जाते तमाम कीटा पतंगा सब होते, अंडज पिंडज उद्भिद से उदक, इस सब क्रम से जो है गुजरते जो है वो मानव शरीर को प्राप्त करता है। मानव शरीर से ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, किसी अन्य शरीर से नहीं। मानव शरीर ही का कर्म और भोग, इसी शरीर से कर्म किया जा सकता है और अंतिम पुरुषार्थ जो मोक्ष है वह भी प्राप्त हो सकता है। इंद्रादिक देवता जो हैं वह स्वर्ग सुख को प्राप्त करें लेकिन मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। मुक्ति मोक्ष यह पुरुषार्थ जो है सिर्फ मानव ही प्राप्त कर सकता है और कोई नहीं प्राप्त कर सकता। छीणे पुण्य मरते चा, उनका भी पुण्य क्षीण होगा तो आ जाएंगे पृथ्वी लोग। 100 अश्वमेध यज्ञ जो किए हैं राजा महाराजा लोग, वो लाइन में लगे हुए हैं, इंद्र बनने की लाइन में लगे हुए हैं। कथा बांटती जा रही है। आगे फिर स्थान पर धर्म, एक मानव शरीर मिला है तो कर्म, सत्कर्म करो, परमात्मा के नाम का उच्चारण करो। 1 घंटे, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, जो भी संभव हो। आपको 1 घंटा लिखा गया है भागवत में, मैं बता दे रहा हूँ आपको। 1 घंटे जो है संसार को आप देखिए, मैं इससे विरक्त होने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन 1 घंटा जो है बैठ करके अपने आसन पे भगवान का जो है स्वरूप सामने रखिए और 1 घंटा जो है भगवान के नाम का उच्चारण करें। उससे जो है मन का मल जो है कटे। मन पर जो है करोड़ों जन्म का मल जो है जमा हो, धीरे धीरे शनै जो है कटे। परमात्मा की कृपा, परमात्मा जब कृपा करेंगे तो कुछ भी जो है असंभव नहीं। एक दिन जो है वह प्राप्त हो जाए। अर्थ आ जाइए, थोड़ा अर्थ पर भी आ जाइए। 4 पुरुषार्थ की बात हुई। अर्थ जो है ये सांसारिक सुखोपलब्धि का विषय।
अगर अर्थ न रहे तो कोई कुछ कर ही नहीं सके, भोजन वस्त्र कुछ नहीं मिले। अर्थागमो नित्यमनुगिता च प्रिया च भार्या प्रियवाददेशं वसश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या सद्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। हे राजन, इस जीवलोक में 6 सुख हैं। अर्थ का आगम, कमाई दवाई ठीक ठाक और शरीर नित्य आरोग्य हो, कोई रोग शरीर में न हो। प्रिया च भार्या प्रियवाददेशं, स्त्री प्रिय हो और प्रिय बोलने वाली हो। ऐसा नहीं काम काज करके आए, घर में पहुंचते ही कहाँ से आए, ऊंची उठा कर दे दिया। हाँ, ऐसा प्रिय बोलने वाली हो और प्रिय हो। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, प्रिय हो और प्रिय बोलने वाली हो। पहुंचते ही ऐसे मीठे मीठे शब्दों से पति को जो है आह्लादित कर, उनकी थकान को दूर कर। नहीं तो पहुंचते हुए तार माई ऐसे बोले, बाप ये ऐसे झगड़ा किए, ऐसे मारे। ये सब नहीं होना चाहिए। माता पिता से बढ़कर के इस गृहस्थ आश्रम में कोई देवता नहीं है। जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता उसको रौरव न रखता। प्रत्यक्ष देवता इस संसार में माता पिता जगत में हैं, साक्षात शिव पार्वती। इसलिए माता पिता का सदा आदर करना चाहिए। जितने भी वर्ण हैं, सभी वर्ण, ब्राह्मण वर्ण का वृत्त जो है पूजनीय है, लेकिन सभी वर्णों के वृत्त जो हैं सम्माननीय, उनका सम्मान करना चाहिए, किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। प्रिया च भार्या प्रियवाददेशं वसश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या। पुत्र जो है वह वश में हो और अर्थकरी विद्या को प्राप्त किया हो। वसश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या सद्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। हे राजन, इस जीवलोक में यही 6 सुख हैं। अब इसमें से किसी को कुछ विशेष हो जाता, किसी को कुछ रहता है, कुछ होता है, कुछ नहीं होता। 6 सुख बराबर किसी बिरले को ही प्राप्त होता। पंच प्रकार 6 सुख विद्या वपुषा वाणी वस्त्रेण विभवेन। विद्या, विद्या वपुषा, विद्या सुंदर विद्या, सुंदर वपु हो शरीर हो। विद्या वपुषा वाणी वस्त्रेण विभवेन च, सुंदर वस्त्र हो और वैभव। विद्या वपु वस्त्र वैभव और वाणी, सुंदर वाणी। वाणी जो है हमेशा जो है संयमित होकर के बोलना चाहिए। बहुत अधिक बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत बोलते हैं तो लोग समझे कि हमको बहुत बड़े लोग, ऐसा कुछ नहीं। अब जो भी बोलो कि शब्द गुणकम आकाशम, जो भी आप कह रहे हैं वह आकाश में व्याप्त हो रहा है, उसका नाश नहीं होगा। अक्षर न क्षरा अक्षर, जिसका कभी नाश न हो उसी को अक्षर कहते हैं। तो जो वाणी बोलिए वो बहुत ही सुसंस्कृति रूप से लोगों को
सुनने में भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपय होए। हमको भी शीतल करे, आपको भी शीतल करे। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वला नो स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृतामूर्धजा पाणि का समलंकरोति पुरुषं या संकृता धार्यते क्षीयन्ते खलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। केयूर बाजूबंद शरदकालीन चंद्रमा के समान उज्जवल केयूर बाजूबंद जो है धारण कर लीजिए, उससे शोभा नहीं होगी। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वला नो स्नान शीतकालीन चंद्रमा की शरदकालीन चंद्रमा के समान सुंदर बाजूबंद केयूर आभूषण धारण कर लीजिए, उससे पुरुष की शोभा नहीं होती है। नो स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृतामूर्धजा। और खूब स्नान कर लीजिए, खूब बढ़िया तेल लगा लीजिए, खूब चंदन लगा लीजिए, इत्र गुलाल खूब लगा लीजिए, माला पहन लीजिए, ये सबसे भी पुरुष की शोभा नहीं होती। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वला नो स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृतामूर्धजा पाणि का समलंकरोति पुरुषं। वाणी ही एक ऐसी है जिससे पुरुष समलंकृत होता है, सुशोभित। क्षीयन्ते खलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। सभी भूषण निश्चय ही छीड़ हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी भूषण कभी छीड़ नहीं होती। इसलिए वाणी का सदा जो है प्रयोग करिए, समझ करके करिए। किसी को सम्मान दीजिए, सम्मान यदि आप देंगे तो सम्मान पाएंगे। तो अर्थ भी जो है इस भौतिक संसार को चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता है। बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन बहुत कुछ कहेंगे, आप लोगों के पास समय नहीं, हमारे भी पास समय नहीं। तो अर्थ काम वो थोड़ा थोड़ा जो है समझ लीजिए बस। काम पुरुषार्थ करते हैं उल्लास, विनोद, कल्लोल, इच्छा शक्ति। अगर काम पुरुषार्थ न हो तो आप बोल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, हिल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, कोई संकल्प शक्ति नहीं रहेगी। एक काम पुरुषार्थ। अब इसमें और भी बहुत कुछ है। अंतिम पुरुषार्थ जो है मोक्ष। यदि आपके परमात्मा के चरणारविंद का चिंतन और ध्यान मनन करते रहेंगे तो एक दिन जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह श्रीमद् भागवत निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्मुहुः रसिका भोवे भावुका। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्। यह वेद रूपी कल्पतरु का फल है, कल्पतरु का फल नहीं है। जो देवलोक में कल्पतरु है, कल्पतरु चिंतामणि कामदेव के स्वर्ग में ऐसा वस्तु है कि जो वहां जो जिस
विषय का वस्तु का जो है चिंतन करे, मांग करे तो प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर कहे कि परमात्मा से मिला दो, मोक्ष दे दो, तो मोक्ष नहीं दे सकता। कल्पतरु चिंतामणि कामधेनु, एक वेद का पका हुआ फल है। ऐसा फल नहीं कि इसमें गुठली और छिलके ये सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। वेद का पका हुआ फल है, यह परमात्मा से मिलाता है। और जब सुखदेव जी महाराज के द्वारा इसको जो है मुनींद्र सुखदेव जी महाराज के द्वारा उद्भूत हुआ, कहा गया, परीक्षित जी महाराज को सुनाया गया, तो मानो इसमें जो है सुधा अमृत भगवता में जो है इसमें पिरो दिया। हे संसार के लोग, पृथ्वी पर बसे हुए मनुष्य, खाओ नहीं, फल तो खाया जाता है ना, लेकिन खाओ नहीं, पियो पियो पियो, बार बार पियो, मुक्ति पर्यंत तक पियो, पीते रहो पीते रहो। ऐसा यह शास्त्र है श्रीमद् भागवत, ऐसा फल है कि मोक्ष को देने वाला श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। इसका महात्म्य इतना कुछ कहें वह सब कम ही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज की कथा यही कर श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भूत भावन भूतेश्वर भगवान की जय हो। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायिका माँ अन्नपूर्णा की जय हो। समस्त लोगों के अपने अपने सद्गुरुओं की जय हो। समस्त पूर्ववासियों की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे, काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे, काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। बाम भैरव। धर्म के जय हो। धर्म के जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पार्वती पतये